अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, जो कि बेसिकली डिस्काउंट बॉन्ड था। कल तक हमने जो है वो तीन मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी में जो 4 कैटेगरीज आ रही थी फर्दर कि हमने किस तरह से रेट आइडेंटिफाई करना होगा, हम वो देख रहे थे। अब आ जाता है जैसे डिस्काउंट बॉन्ड। तो डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था, ये वो बॉन्ड होता है जो कि अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है। अब जैसे अगर आप लोग ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक फ़ेस वैल्यू इसकी 1000 है, लेकिन करेंटली वैल्यू में ये जो सेल आउट हो रहा है ये 900 है। ठीक है, तो अब हमने जो है वो रेट निकालना है। ये एग्जांपल जो सॉल्व की हुई है बेसिकली इस तरह से की हुई है। तो ये देखो, जब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इधर, देन सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास रेट आ रहा है। ये बेसिकली हमारा यील्ड है डिस्काउंट बॉन्ड पे, जो कि हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जो चीज़ हमारे पास थी डिस्काउंट बॉन्ड में, आपने हमेशा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, वो बॉन्ड के जिसकी जो फेस वैल्यू से कम पे जो है प्रेजेंटली बिक रहा हो। ठीक है, फिर डिस्काउंट बॉन्ड के नेम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा बॉन्ड होगा जो कि देखो, अगर जस्ट लाइक एक की फेस वैल्यू है एक बॉन्ड ए की फेस वैल्यू जो है वो है 1000। ठीक है, 1000 इसकी क्या है, फेस वैल्यू। तो जब भी हम डिस्काउंट बॉन्ड की बात करेंगे तो डिस्काउंट बॉन्ड में आपको आइडिया होगा कि ये कभी भी 1000 से ज़्यादा पे नहीं बिकेगा, ना ही कभी भी 1000 पे नहीं बिकेगा। ये हमेशा 1000 से लेस पे क्या होगा, सेल आउट होगा। हमेशा 1000 से लेस पे सोल्ड होगा। ठीक है, तभी इसके नेम से आइडिया आपको होगा कि ये क्या है, डिस्काउंट बॉन्ड है। फिर हमने सर्टेन फार्मूले की मदद से क्या किया, ये रेट निकाल लिया। इसी तरह फर्दर इन्होंने जो है वो एग्जांपल दी हुई है, वो आप लोग देख लेना इसमें। फिर यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है, करंट बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिवली रिलेशनशिप व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जब भी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉन्ड की प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट जो हैं वो नेगेटिवली क्या हैं, रिलेटेड हैं। नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब होता है इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब भी बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट उसके कम हो जाएंगे, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जब भी बॉन्ड की प्राइस कम होगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं इसके, और ये याद रखना है कि ये क्या होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है या इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द डिस्टिंक्ट बिटवीन रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आप लोगों ने ये दोनों टर्म्स सुनी होंगी, एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली, चलिए पहले नॉमिनल बता देती हूँ। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बेसिकली होता है कि जिसमें यहाँ पे आ जाओ, we have ignored the effects of inflation on the cost of borrowing. We have to up to been calling interest rate makes no allowance for inflation and precisely refer to the nominal interest। यानी कि nominal interest ऐसा इंटरेस्ट है, nominal interest जिसमें नो इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट होगा, जिसमें कोई भी इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि जो रियल इंटरेस्ट है उसमें इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट होगा, हैव इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट। अब इन दोनों में फ़र्क मतलब थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नहीं ले रहे। मे बी जब हम इकोनॉमिक की सिचुएशन देखते हैं, रियल में हम ले रहे होते हैं, नॉमिनल में हम बिल्कुल भी इन्फ्लेशन का पार्ट जो है वो नहीं ले रहे होते। जब भी हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या जनरली जो हम लोग अभी आई की बात कर रहे थे, जो हमने आर की बात की, इंटरेस्ट रेट की, आई की बात की, या यील्ड टू मैच्योरिटी की बात की, ये हम बात कर रहे थे नॉमिनल की। लेकिन जब भी हम रियल की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है वो आ जाता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट विच इज़ एडजस्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्राइस लेवल इन्फ्लेशन
सो दैट इट मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अच्छा, इन्फ्लेशन इफेक्ट डालने का मकसद क्या है? ताकि आपको ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरिंग पता चल जाए। ठीक है, जब हम नॉमिनल में इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर करते हैं ना, तो काफ़ी चांसेस ये होते हैं कि आप सही वैल्यू नहीं बता रहे हो। लेकिन जब आप रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर जब आप इसमें ऐड अप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको कह लो सही वैल्यू का आइडिया हो जाता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या आ रही है। अब इसमें फ़र्दर 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है एक्स एंटी रियल इंटरेस्ट रेट। ये वो एक्स एंटी इंटरेस्ट रेट है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो चेंज के लिए प्राइस लेवल में। और एक है इसी के ऑपोजिट एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट, जो कि एक्चुअल में मतलब कह लो एक प्राइस लेवल में चेंज आता है। जस्ट लाइक इन दोनों को ऐसे समझो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5% तक इन्फ्लेशन जो प्राइस लेवल है वो डाउन होगा। एक्चुअल में क्या मतलब अब जो एक्स पोस्ट होगा वो ये होगा कि जब मतलब एक सर्टेन टाइम आएगा तो मतलब जैसे मैं करती हूँ, मैं 1 साल के अंदर 5% तक चेंज आएगा प्राइजेज़ में, मैं ये कहती हूँ 1 ईयर में। ठीक है, मेरी ये क्या है, ये मेरा एस्टिमेशन है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअल में एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, जो एक्चुअल में फ़िगर आती है, मे बी ये 6% आ जाए, मे बी ये 4% आ जाए, मे बी ये 7% आ जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में क्या होगा, थोड़ा सा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट होगा। यहाँ पे आप पहले जो है एस्टिमेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि कितना चीज़ जो है वो डेविएट होगी, ये कितनी फ्लक्चुएशन आएगी। यहाँ पे फिर जब एक्चुअल में वो चीज़ मतलब एक प्राइस लेवल सेट हो जाता है, ये कह लो एक रेट सेट हो जाता है, मतलब एक्चुअल में कोई चीज़ हैपन हो जाती है, तब आप ये देखते हो कि इन दोनों में कितना मतलब वेरिएंस आया है, कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, इसके बाद है फिशर ने एक इसकी इक्वेशन दी थी जो कि है बेसिकली नॉमिनल इंटरेस्ट की, जिसमें क्या होता है कि ये जो है ये नॉमिनल इंटरेस्ट की है। सिंपली क्या है, आई आर प्लस एक्स पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये फॉर्मूला है इसका। उसके बाद जब रीअरेंजिंग टर्म्स, जब हम रियल इंटरेस्ट की बात करेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट में, इसमें से हम क्या करेंगे, ये चीज़ को माइनस कर देंगे। हम जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें इन्फ्लेशनरी क्या डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली माइनस कर रहे हैं। लास्टली आप लोग अगर ये देखो तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट रेट देके इन्होंने समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। आई हमारा इतना है, पाई हमारा ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट के साथ ये इंटरेस्ट रेट है या इतनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमें पड़ रही है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो मतलब कह लो कि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के साथ हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं। इसी तरह से ये जो है इन्होंने क्या दी हुई है, एक एग्जांपल दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट इफ़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8%। रियल इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है, आई इधर आ जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें 8 दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशनरी रेट इज़ 10 ओवर अ कोर्स ऑफ ईयर। अब 10% हमें क्या दिया हुआ है, कह लो कि अब जब हम इसमें से 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये नेगेटिव दे रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो क्या जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें, व्हेन द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ लो, जब भी ये लो आएगा, देयर आर ग्रेटर इंसेंटिव टू बोरो एंड फ्यूअर इंसेंटिव टू लैंड। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे जब भी ये लो पे जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस ये होंगे, या ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं ताकि उन्हें कम रेट पे मिल जाए। और दूसरा क्या करते हैं, और ज़्यादा लोग जो है बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनकी चीज़ जो है कह लो एक डिस्काउंट पे बिकेगी। एक ये इसका मेजर को था, बाकी आप लोग इसको रीड कर लेना, जो डिफरेंस नीचे इन्होंने बताया हुआ है, इनको समझना है तो पूछ लेना।